फिर हमने वही की तरफ देरी अनित्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा कि सच्चे इब्राहिम की इत्तिबा करो वमा काना मिनल मुशरिकीन वो मुशरिकों में से नहीं थे। अभी देखिए कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है ये सूरह नहल की जो मैंने 120 से लेके 123 तक पढ़ी है। ये कॉन्सेप्ट ही चेंज कर देती है, पूरा किबला ही तब्दील कर देती है हमारा मुसलमानों का कि हम क्या सुनते आ रहे हैं, क्या फॉलो करते आ रहे हैं और लिखा हुआ क्या है यहाँ पर। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही की कि इत्तिबा करो मिल्लत इब्राहिम की, क्योंकि पीछे लिखा हुआ है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने सिरात मुस्तकीम पर हिदायत करी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो ये जो प्रोग्राम का नाम आपने सिरात मुस्तकीम रखा हुआ है, ये एक्चुअल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम पे हिदायत की और हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत है अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम की। तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि हमने वही की कि तुम मिल्लत इब्राहिम की इत्तिबा करो। और सूरह अनाम 6 आयत नंबर 161, 162, 163 में लिखा है कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम, कह दे बेशक मेरे रब ने मेरी हिदायत सिरात मुस्तकीम पे की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खिताब किया कुल कह दो इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम, कि बेशक मेरे रब ने मेरी हिदायत सिरात मुस्तकीम पे कर दी। कौन सी सिरात मुस्तकीम? मिल्लत इब्राहीम हनीफा कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम दीनन क़ियमन मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो दीन जो कायम है मिल्लत इब्राहीम हनीफा, सच्चे इब्राहिम की मिल्लत है, वमा काना मिनल मुशरिकीन कुल इन्ना सलाती, कह दो बेशक मेरी सलात, व नुसुकी मेरी इबादत, व महयाया मेरी हयात, व ममाती मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं है, व बिज़ालिका उमिरतु, और मुझे हुक्म दिया गया है, व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं पहला मुस्लिम हो जाऊं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा कि कहो कि मैं पहला मुस्लिम हो जाऊं और मेरी हिदायत की सिरात मुस्तकीम पर। और सिरात मुस्तकीम क्या है? मिल्लत इब्राहीम हनीफा, सच्चे इब्राहिम की जो मिल्लत है वो सिरात मुस्तकीम है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह अल-मुम्तहिना 60 आयत नंबर 4 में कहा है कद कानत लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहीम, कह दो कि तहकीक तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा हसना है इब्राहिम अलैहिस्सलाम में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस किताब के अंदर पूरे हमारे जो मजहब है, पूरी जो ये किताब है दीन इस्लाम, उसके वो बाप है, अल्लाह ताला के खलील हैं, इंसानियत के इमाम हैं, और उनको जो हिदायत की वो सिरात मुस्तकीम है और वो है मिल्लत इब्राहिम। ये मेरा मैसेज था इस कुरान मजीद से कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमें समझना चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फैमिली अहलुल बैत भी है और वो उन्होंने अपनी फैमिली को वहां पे बताया भी था। और जो ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है ये कुरान मजीद से बिल्कुल मैच नहीं करते, इस वजह से ये कंफ्यूजन है हमेशा। कुरान मजीद की ये आयतें जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का 69 टाइम जिक्र है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयतों को लोगों को तबलीग की। आज हमारे पास जो मजहब है वो ईसाई और यहूदियों से मिक्स होकर हमारे पास आया हुआ है। ये हमारे पास रिवायतों से पता नहीं कहां से चीजें हमारे पास आई हैं और उसको जब आप तहकीक करते तो आपको सब कुछ बाइबल में मिल रहा है। ये सारी चीजें जो आप बता रहे थे और जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, ये सब बाइबल के अंदर लिखा हुआ है और बाइबल के अंदर ही लिखा हुआ है कि हाजरा भाग रही है। ये सारा कुछ जो सारा लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने अपनी किताब में ना हाजरा लफ्ज लिखा है ना सारा नाउजुबिल्लाह। अल्लाह ताला क्या आप बताइए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो लौटिया के साथ वो करा देगा, वो तो पता नहीं क्या क्या उसमें लिख रहे हैं। सारा का तो वो कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहन थी, वो बाइबल में लिखा हुआ है। अब बताइए वहां से मैं सारा को लूं जो कि बाइबल के अंदर उनकी बहन थी वो, और उनसे उन्होंने शादी भी कर ली। ये अजीब सी स्टोरियां लिखी है उधर। तो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट को हमारे माशरे के अंदर इस्लाम के साथ जोड़कर और उनको, इसीलिए जब भी तो हम देख लेंगे उन पैगंबरों को हम एक्चुअल में मुसलमान क्यों नहीं मान रहे, हम इसीलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि हमने बिब्लिकल कॉन्सेप्ट को, हमने इन सारों को पैगंबरों को पकड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे मुंह से ये बात निकलती ही नहीं है कि तमाम पैगंबर मुसलमान थे। मैंने आप ही के रमजान के महीने में इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम किया है कि बाकायदा दिखाया कि नबी अलैहिस्सलाम से लेके और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे के सारे मुसलमान थे। ये हमारे माशरे में क्यों नहीं बताया जा रहा? इसलिए नहीं बताया जा रहा कि उन्होंने पैगंबरों को सबको बाइबल से लिया हुआ है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ कुरान मजीद से लिया हुआ है। उसके बाद इस्लाम को 14 साल से ऑनवर्ड लेके चल रहे हैं और इससे पीछे के तमाम पैगंबरों को उन्होंने बिब्लिकल उनके अकीदों को लिया है। जब भी हम इनकी सुन्नत की बात करते हैं तो लोग समझते हैं शायद हम यहूदी और ईसाइयों की किताबों से उनकी सुन्नत पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगी। उनकी सुन्नत इस किताब में लिखी हुई है, जो कुरान मजीद में लिखा हुआ है। ईमान वालों को कहा है कि नमाज कायम करो, वजू करो, ये सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके ईमान वालों की सुन्नत है।
जितने भी कुरान में लिखा या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये सब पैगंबरों की कौम के लिए है। तमाम पैगंबरों की, तमाम ईमान वालों के लिए ये अहकामात अल्लाह ताला ने नाजिल किए और हर जमाने में नाजिल किए जो आज हमारे पास है। जब तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ए हमारे रब मबूस कर दे रसूल उनमें, यतलू अलैहिम आयातिका, और तेरी आयत की तिलावत करे, व युअल्लिमुहुल किताब, और वो अल किताब की तालीम दे, वल हिकमत, और दानाई की तालीम दे, व युज़क्कीहिम, उनका तज़किया नफ्स करे। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो क्या उनको किताब नहीं पता थी? क्या उनको आयत नहीं पता थी? क्या वो हिकमत नहीं जानते थे? क्या वो दानाई तज़किया नफ्स नहीं करना जानते थे? उन्होंने तो दुआ की, जब भी तो हम आज फॉलो कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयतें लोगों को बताई, आज हम उनको पढ़ रहे हैं, हम बयान कर रहे हैं, उनको रिपीट कर रहे हैं। मैं तो 9 अरब हूं जो मैं ये आयतें कोट कर रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहां पे अरब में, जब तो एक बहुत बड़ा समझ ले जो चेंज आया था, जो समझ ले कि पूरी जो वहां के जो कॉन्सेप्ट थे, जो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसको सबको उससे समझ ले मिटा के रख दिया ना। अगर देखा जाए किस बात की मुखालफत हो रही थी, क्योंकि वो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे पैगंबरों को लेके चल रहे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद से उनको ये बयान करना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने बयान करना शुरू किया तो इसी की तो मुखालफत थी। तो सारे जो कुरान मजीद के साथ जो मजहब है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को प्रीच किया, तबलीग किया, और आज हम मुसलमान हो रहे हैं तो इस बुनियाद पे हो रहे हैं जो ये किताब हमारे पास है, इससे हमने अपने अकायद दुरुस्त करने हैं। ये मेरी थी इसमें